नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और साथ ही जरूरी विषय पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि क्या सचमुच भूत प्रेत होते हैं? क्या किसी इंसान में आत्मा प्रवेश कर सकती है? हमारे समाज में अक्सर ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि फला आदमी पर भूत चढ़ गया, फला औरत में देवी आई है, या किसी की आत्मा बोल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच है या सिर्फ अंधविश्वास है या कोई और समस्या है? आज हम इस रहस्य को खोलेंगे और देखेंगे कि जिसे लोग भूत प्रेत लगना कहते हैं, असल में वो एक मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है, जिसे विज्ञान में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी डीआईडी कहा जाता है। हमारे देश में भूत प्रेत, चुड़ैल, आत्मा प्रवेश जैसी धारणाएं बहुत गहरी हैं। गांव कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक अचानक किसी का व्यवहार अचानक बदल जाए तो लोग तुरंत कहते हैं इस पर भूत सवार हो गया। अगर कोई महिला अचानक गुस्से से चिल्लाने लगे तो कहा जाता है कि इसमें चुड़ैल बोल रही है, और अगर कोई इंसान अलग आवाज में बात करने लगे तो कहा जाता है इसमें आत्मा प्रवेश कर गई है किसी की। और अगर कोई आदमी अचानक भूल जाए कि उसने क्या किया तो मान लिया जाता है कि किसी प्रेत ने इसका दिमाग घुमा दिया है। यानी हर असामान्य व्यवहार को अलौकिक शक्ति से जोड़ दिया जाता है। यहाँ हमें समझना होगा कि डर और अंधविश्वास हमेशा साथ साथ चलते हैं। जब इंसान किसी चीज को समझ नहीं पाता तो वो उसे अलौकिक मान लेता है। जैसे रात में अजीब आवाज सुनी तो कहते हैं ये भूत है, किसी को नींद में लकवा हुआ तो कहते हैं चुड़ैल दबा रही है, किसी का व्यवहार अचानक बदल गया तो कहते हैं आत्मा सवार हो गई है। लेकिन हकीकत यह है कि इन सब के पीछे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। अब आइए जानते हैं कि लोग जिसे भूत प्रेत समझते हैं असल में वो है क्या। डीआईडी यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ये एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है। इसमें एक ही इंसान के अंदर कई आइडेंटिटीज या व्यक्तित्व विकसित हो जाते हैं। एक आइडेंटिटी सामान्य हो सकती है, दूसरी गुस्से वाली, तीसरी बचकानी, तो चौथी अलग आवाज बोलने वाली भी। और जब एक आइडेंटिटी सक्रिय होती है यानी एक्टिव होती है तो दूसरी को ये तक याद नहीं रहता है कि क्या हुआ था। डीआईडी के लक्षण जो भूत प्रेत जैसे लगते हैं वो हैं जैसे कि व्यवहार का अचानक बदलना। इंसान कुछ पल पहले सामान्य था और अचानक उसकी बोली, चाल ढाल, हाव भाव बदल जाते हैं। कोई व्यक्ति अचानक किसी और की तरह बोलने लगता है, कभी बच्चे की आवाज तो कभी बुजुर्ग जैसी या किसी और इंसान की तरह। याददाश्त की कमी हो जाती है। वही डीआईडी में एक आइडेंटिटी को ये नहीं पता होता कि दूसरी ने क्या किया। यानी इंसान खुद कह सकता है कि मुझे याद नहीं है जो उसने पहले किया। वहीं ज्यादातर डीआईडी उन लोगों में होता है जिन्होंने बचपन में शारीरिक या मानसिक हिंसा, आघात या शोषण झेला हो। अब जरा सोचिए ये लक्षण बाहर से देखने वालों को कैसे लगते हैं। लोगों को लगता है कि इसकी आवाज बदल गई तो आत्मा बोल रही है, इस पर किसी की आत्मा प्रवेश कर गई है, सोचते हैं ऐसे लोग। इसे कुछ याद नहीं है तो भूत ने कब्जा कर लिया। अचानक में गुस्से से बोल पड़ा कोई तो कहते हैं कि भूत सवार है। यही वजह है कि लोग डीआईडी को भूत प्रेत समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक महिला अचानक अजीब हरकतें करने लगी। कभी अचानक सीखने लगती तो कभी अपने पति को पहचानती ही नहीं। तो गांव वालों ने कहा कि इस पर भूतनी चढ़ गई है। फिर शुरू हुआ तांत्रिकों का खेल, झाड़ फूक, मंत्र, ताबीज, उसके साथ ये सब किया गया। लेकिन उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ती गई। जब शहर के मनोचिकित्सक के पास उसे ले जाया गया तो पता चला कि उसे डीआईडी है। बचपन में घरेलू हिंसा, शोषण झेलने की वजह से उसके दिमाग ने अलग अलग पहचानें बना ली थी। फिर डॉक्टर की मदद से धीरे धीरे उसका इलाज शुरू हुआ। ये वही समस्या है जिसे गांव वाले भूतनी समझ बैठे थे। वहीं अमेरिका में 1950 के दशक में एक बहुत मशहूर केस सामने आया। एक महिला के अंदर 16 अलग अलग आइडेंटिटीज थी। कभी वो छोटी बच्ची की तरह व्यवहार करती तो कभी आक्रामक महिला की तरह, कभी बहुत शांत और गंभीर इंसान की तरह। पहले लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या है। कुछ ने कहा शायद किसी की आत्मा इसके शरीर में प्रवेश कर गई है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने शोध किया और पाया कि ये डीआईडी है। यही केस दुनिया भर में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से मशहूर हुआ, जिसे बाद में वैज्ञानिक रूप से डीआईडी कहा गया। भारत में अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां लोगों को भूत प्रेत के नाम पर पीटा जाता है। लड़कियों को चुड़ैल कहकर मारपीट की जाती है। भूत उतारने के नाम पर औरतों को तांत्रिकों के हवाले कर दिया जाता है, जहां उन्हें जंजीरों से बांधकर भी रखा जाता है। लेकिन असलियत यह है कि ये मानसिक बीमारी से जूझ रही होती हैं, लेकिन अंधविश्वास उन्हें इलाज से दूर कर देता है।
अब आइए थोड़ा गहराई से और समझते हैं कि डीआईडी असल में दिमाग में होता क्या है। जब इंसान बचपन में लगातार आघात झेलता है, जैसे शारीरिक हिंसा, यौन शोषण, भावनात्मक प्रताड़ना, तो दिमाग अपने आप को बचाने के लिए नई नई आइडेंटिटीज बना लेता है। ये आइडेंटिटीज असल में उस दर्द और आघात से निपटने का तरीका होती है। यानी ये कोई भूत नहीं, बल्कि इंसान का मनोवैज्ञानिक बचाव तंत्र है। एमआरआई और ब्रेन स्कैन से पता चला है कि डीआईडी वाले लोगों के दिमाग में मेमोरी और भावनाओं को नियंत्रित करने वाले हिस्से में अलग अलग बदलाव दिखाई देते हैं। इसका मतलब यह है कि जब एक आइडेंटिटी एक्टिव होती है तो दिमाग उसी के हिसाब से काम करता है और बाकी आइडेंटिटीज को ऑफ कर देता है। यही कारण है कि डीआईडी वाले व्यक्ति को कभी कुछ याद नहीं रहता है कि उसने पहले क्या किया। शोध बताते हैं कि दुनिया की लगभग 1 से 1.5% आबादी किसी न किसी रूप में डीआईडी से प्रभावित होती है। ज्यादातर मामलों में बचपन का गहरा ट्रॉमा जुड़ा होता है। अगर समय रहते मनोचिकित्सा मिले तो व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। वहीं अगर ये भूत होता तो दुनिया भर में सभी संस्कृतियों में भूत प्रेत के लक्षण एक जैसे होते, लेकिन असल में अलग अलग देशों में डीआईडी के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। यानी ये संस्कृति और ट्रॉमा पर निर्भर है, न किसी आत्मा पर, न किसी भूत प्रेत पर। वहीं समाज में गलतफहमी होती है क्योंकि हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम जानकारी है। हर असामान्य चीज को तुरंत धर्म और अलौकिक शक्ति से जोड़ दिया जाता है। पाखंडी लोग इस अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। भूत प्रेत के नाम पर पैसे, जानवरों की बलि, यहाँ तक कि हिंसा तक कराते हैं। मानसिक बीमारी से लोग कतराते हैं। उन्हें डर लगता है कि समाज कहेगा कि ये पागल है, इसलिए वे इसे भूत प्रेत कहना ज्यादा आसान समझते हैं और झाड़ फूक कराने पहुंच जाते हैं। अब आइए जानते हैं इस अंधविश्वास से होने वाले नुकसान क्या हैं। पहला है इलाज में देरी। असली मदद डॉक्टर और थेरेपी से मिल सकती है, लेकिन लोग पंडित, ओझा, बाबा के पास चले जाते हैं। इससे समस्या और गंभीर हो सकती है। भूत उतारने के नाम पर लोगों को पीटा जाता है। कई मामलों में महिलाओं को जंजीरों से भी बांधा जाता है। ये मानसिक आघात को और ज्यादा बढ़ा देता है। वहीं लोग झाड़ फूंक पर हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। वहीं जिसे भूतग्रस्त कहा जाता है, यानी जिसे कहा जाता है कि इस पर भूत आते हैं, तो समाज में उसे हीन समझा जाता है। इससे उसका आत्मविश्वास और जीवन दोनों टूट जाते हैं। अब सवाल है कि इसका समाधान क्या है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। जो लक्षण दिख रहे हैं वो मानसिक स्वास्थ्य की समस्या के संकेत हैं। दूसरा, ऐसे मामलों में मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट से मदद लेनी चाहिए। तीसरा, परिवार और समाज को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को ये ना कहें कि तुम पर भूत आ रहा है, बल्कि उसे सहानुभूति और चिकित्सा दें, उसका इलाज कराएं। अगर हम इस अंधविश्वास को तोड़े तो लोग सही इलाज तक पहुंच पाएंगे और मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात होगी। और सबसे बड़ी बात, इंसान डर और अंधविश्वास की कैद से निकलकर आजाद महसूस करेगा। तो आज हमने देखा कि लोग जिसे भूत प्रेत लगना कहते हैं, असल में वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। ये कोई आत्मा का खेल नहीं है, ये कोई भूत प्रेत आना नहीं है। ये इंसान के दिमाग की जटिलता और आघात की वजह से होने वाली एक समस्या है। याद रखिए, भूत प्रेत नहीं, दिमाग की सेहत मायने रखती है और इलाज तंत्र मंत्र से नहीं, झाड़ फूक से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और चिकित्सीय मदद से ही संभव है। इस बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।